गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और क्या है करंट फीलिंग आपके पर्सन की इस टाइम पर, टैरो कार्ड में देख लेते हैं क्या है एनर्जीज उनकी आपके लिए इस टाइम पर। तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप सभी लोगों के। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ही आज बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं अगेन एंड अगेन यूट्यूब पर, अगेन एंड अगेन व्हाट्सअप पर, अगेन एंड अगेन मुझे कॉल करके। एंड कॉल तो मैं सिर्फ हालांकि उन्हीं का ही लेती हूँ जो मुझसे, जिन्होंने पहले या तो रीडिंग ली है या फिर अपॉइंटमेंट ले रखा है, लेकिन उनके पर्सन जो है वो वापस आ गए हैं। ठीक है, तो मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उनको तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि भाई आपके पर्सन से आप ही का ही वो है। लेकिन खुशी मुझे होती है मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझसे ये बोलते हैं कि मैम कॉल आ गया, मैम बात हो गई, मैम आज मिले थे, मैम आज हम मिलने गए थे। गॉड जाने, ईश्वर जाने, यूनिवर्स जाने कि मुझे कौन सी खुशी मिलती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ आपके लिए। आई थिंक आपने हीलिंग ली है मुझसे, आई थिंक आपने मुझसे एडवाइस ली है, गाइडेंस ली है, आपने रीडिंग ली है। शायद इसीलिए मुझे खुशी होती है कि चलिए भाई, जो मैंने आपको कहा, जो मैंने बताया या जो मैंने कार्ड्स देखे आपके, उसमें आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं गाइडेंस दी, उससे जो है पर्सन आपके लौटे। बहुत ज़्यादा मुबारक हो और कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों के लिए। तो भाई आज की क्या एनर्जीज़ है देखेंगे। पर्सनली कोई भी गाइडेंस मुझसे आपको लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो मेरा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे इस वीडियो पर आ रहा है, जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, तो वहाँ के नंबरों से बचें। क्या है करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की, देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरे को स्टडी करने दीजिए, मैं बताती हूँ। जस्ट अभी सभी लोग देख सकते हैं, जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। देखो फर्स्ट एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आई थिंक किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। कोई भी बात हो सकती है, ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई भी बात हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा कि मूव ऑन किया है इन्होंने आपसे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी आपके पर्सन है इस टाइम, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके मैरिड पार्टनर हो, लव रिलेशनशिप हो इनके साथ, या कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये मूव ऑन करने के लिए इन्होंने बोला तो था, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है ब्लॉक भी करके गए हों, बात भी कर नहीं रहे हों, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि वो इतना स्ट्रेस में है इस टाइम पर आपको लेकर, कि मतलब उनको ये लग रहा है कि मतलब उन्होंने क्यों ऐसे बोला कि वो उन्हें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, या वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, वो ब्रेकअप करना चाहते हैं, लाइक दैट इस टाइप की चीज़ें उन्होंने क्यों बोली। क्योंकि अब उन्हें खुद पर ही भरोसा टूट गया है। क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, उस एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है कि वो आपके पास लौट आना चाहते हैं, क्योंकि वो दिल से कनेक्ट हैं, ठीक है। गुस्से की वजह से, गलतफहमियों की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपसे कह तो बड़ी इजीली तरीके से दिया कि भाई हम अब इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, मैं इस रिलेशन में नहीं रहूँगा, तोड़ देता हूँ मैं इस रिलेशन को, लाइक दैट कुछ भी आपके हो सकता है, आपके अलग अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा हो। लेकिन वो अपनी बात कह के खुद ही पछता रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ कि जितना दूर आप लोग हैं उतने ही ज़्यादा उनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है। जितनी ही दूरियां आपके बीच में देख रही हूँ, उतना ही आपके ऊपर उनका ख्याल आ रहा है। उनको बार बार आपका ख्याल आना, बार बार आपके बारे में सोचना, कहीं ना कहीं बार बार फोकस अपने, मतलब मैं आपको एक एक कार्ड जो है वो इसीलिए दिखा देती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें, है ना। तो यहाँ पर जो माइंड का जो फोकस था, मतलब आपके जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है, आपकी उनका माइंड का फोकस उस टाइम पर क्या था, जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक थर्ड पार्टी की, गलतफहमियों की, मिसअंडरस्टैंडिंग की, कोई भी नाराज़गी की, गुस्से की, कि भाई हम मूव ऑन कर लेंगे, अब मुझे रिश्ते में नहीं रहना, अब मुझे मूव ऑन करना। लेकिन कहना कितना आसान था, कितना आसान था, उन्होंने एक सेकंड में कह दिया ये बात, ठीक है, ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन उतनी ही भारी चीज़ें उनको अब खुद को लग रही हैं, क्योंकि वो तो मूव ऑन, वो तो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। बराबर उनका जो माइंड का जो फोकस था वो उनका पूरी तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। और अब उनके दिमाग में, दिल में आप ही छाए हो, प्रॉपर तरीके से सो रहे हो, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, काम पर जा रहे हैं,
घर में हैं, वो बराबर 24 आवर्स जो है ना आप उनको याद आ रहे हो, उनके दिमाग में आप पूरी तरीके से उनके माइंड में ना घूम रहे हो, ऐसा मेरे को एनर्जीज दिख रही है। तो उनको लग रहा है कि, और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि एवरी टाइम आपको ना वो मैनिफेस्ट करते रहते हैं। मतलब एवरी टाइम क्या होता है ना कि सारा दिन वो आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, ठीक है, आपकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं उनके मोबाइल की गैलरी में ना, उनसे ज़्यादा फ़ोटोज़ मुझे लग रहा है कि आपकी हैं। और वो फ़ोटोज़ देखना या बार बार आपके बारे में सोचने से क्या हो रहा है कि उनका जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो सीधा आपके पास भी जा रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको भी ना अपने पर्सन की बार बार याद आती है, बार बार आपका दिल बेचैन उठता है, आप एकदम से बिल्कुल उनके बारे में, उनके अपने दिमाग से मतलब उनका ख्याल नहीं निकाल पा रहे हो। सारा दिन आप फोकस करे जा रहे हो अपने पर्सन, क्योंकि एनर्जीज दोनों तरफ से कनेक्ट हो रही है। मतलब उनकी तरफ से वो हीलिंग जो एनर्जीज आ रही है, उनकी तरफ से भी आ रही है आपको, और आपकी तरफ से भी। तो दोनों की एनर्जीज यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, मेरे को दिख रहा है। इस टाइम पर आप बहुत इमोशनली जो है वो अपने पर्सन को लेकर स्ट्रेस में हो, कनेक्ट फील कर रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई वो ज़रूर लौट कर आएंगे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जो पर्सन है वो ये बोल के गए थे कि भाई मैं इस रिलेशन को नहीं रखूँगा या जो भी, लेकिन वो तो यहाँ पर मेरे को स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप दोनों के बीच में जो एनर्जी, जो डिस्टर्बेंस था, आज आपका पर्सन आपके साथ स्टेबल होना चाहता है, वो आपके साथ ड्रीम्स देख रहा है, उसको आपकी लाइफ में ज़रूरत है, उसकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब वो बिना आपके हेल्प के, बिना आपके लव के, बिना आपके साथ के, बिना आपके प्यार के, वो अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस करते हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो आपने अपने पर्सन के लिए किया है, ठीक है, जो आपने उनको लव दिया है या जो मोहब्बत आपने की, जो केयर आपने की, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। और हर वो इंसान महसूस करता है मोहब्बत को, महसूस करता है दिल को, ठीक है, क्योंकि जो कनेक्शन आपका है उनके साथ, उन्होंने महसूस किया है आपके लव को, उन्होंने महसूस किया है आपके प्यार को। तो जब हम एक्चुअल में ट्रूनेस महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो फीलिंग्स हम महसूस करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए हैं, तो कोई भी इंसान उस चीज़ से कैसे दूर भाग सकता है? कैसे नहीं भाग सकता, नहीं जा सकता। कहना आसान होता है लेकिन जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं, आपकी फीलिंग्स उनके लिए ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं। और उसी ट्रू फीलिंग्स पर आपका जो पार्टनर है वो लौट कर आपके पास यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपका वो प्यार, आपका वो लव, और आपके साथ दोबारा से वो रिलेशन रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो अपना जो फैसला उनका, ठीक है, जो फैसला उन्होंने लिया था कि भाई मूव ऑन कर लेंगे, अब रिश्ता तोड़ देंगे, हो सकता है किसी बात के गुस्से में लेकर नाराज़ हो गए हो तो उन्होंने फैसला ले लिया हो, और किसी के मिसगाइड, क्योंकि मिसगाइड भी हो सकता है, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ मिसगाइड भी हुए हैं। तो कुछ मिसगाइड की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने बड़ी आसानी से फैसला ले लिया कि भाई हम मूव ऑन कर लेंगे, ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद। लेकिन आज अपने उसी फैसले पर आपके जो पर्सन है वो पछता रहे हैं कि भाई मैं क्यों दूर गया, मुझे दूर नहीं जाना, मुझे वापस आना है अपने पर्सन के पास। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही बोल रही है कि भाई ट्रस्ट रखो, जो पर्सन है ना वो लौट कर आपके पास आ रहे हैं। और प्रॉपर तरीके से देखिएगा, आप जब वो लौट कर आएंगे ना तो खुद ही बोलेंगे कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह पाया, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मैंने गुस्से में बोला था, लेकिन जब मैं दूर गया, डिस्टेंस में आया, तब मुझे एहसास हुआ कि आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मेरे लिए कोई है ही नहीं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी। तभी तो, वरना अगर आप दोनों में, अगर आपके पर्सन को आपसे
जो फीलिंग्स हैं वो ट्रू नहीं होती तो इतना टाइम जो है वो आपको याद नहीं करते। आपके पर्सन बराबर आपको मिस कर रहे हैं, बराबर याद कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स ट्रू हैं और वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, क्लियरिटी भी देंगे एंड दोबारा से आपके साथ स्टेबल भी होंगे, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज वो अपने फ़ैसले पर खुद ही पछता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया क्यों आपसे दूर जाने का। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा करिए एंड टेक केयर। बाय बाय।